मार्केट कमेटी मैदान, पीसा देवी रोड, छत्रपति संभाजी नगर, महाराष्ट्र में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा वाची जा रही सत्यम शिवम सुंदरम शिव महापुराण कथा के चौथे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। यह कथा 4 जून से 7 जून तक दोपहर के 2 बजे से लेकर 5 बजे तक आस्था चैनल पर और यूट्यूब पर देखी जा सकती है। अब कल मतलब 5 जून है, आषाढ़ माह की प्रतिपदा है, मतलब आषाढ़ माह की शुरुआत हो गई है। और इस आषाढ़ माह के पहले सोमवार में आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया बिल्कुल नया मनोकामना पूर्ति उपाय करना है। इस उपाय की जानकारी गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने इसी सत्यम शिवम सुंदरम शिव महापुराण कथा में दी है। यह उपाय आपको कब और कैसे करना है हम आपको उपाय वीडियो में करके इसी वीडियो के अंत में दिखाने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि वह उपाय आपको आसानी से समझ में आ सके। आज की कथा में गुरुजी ने कुल 12 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। कल के वीडियो में हमने एक प्रश्न किया था जिसका अधिकतर लोगों ने सही आंसर दिया था, पर कुछ ने गलत भी दिया था। प्रश्न यह था, कार्तिकेय भगवान के कितने मुख हैं? तो इसका सही उत्तर है 6, क्योंकि आपको भी पता है कार्तिकेय भगवान को हम षडानन कार्तिकेय भी कहते हैं। षडानन से अभिप्राय यही होता है 6 हैं आनंद जिसके, मतलब 6 हैं मुख जिसके। अब आज के वीडियो का प्रश्न आपकी स्क्रीन में दिख रहा है जो कि इस प्रकार है, शिव पार्वती के सबसे बड़ी संतान कौन है? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, ए माता अशोक सुंदरी, बी गणेश भगवान, सी कार्तिकेय भगवान। अब इस प्रश्न का उत्तर भी आप हमें कमेंट के जरिए अभी भेज सकते हैं। इसका उत्तर भी हम आपको अगले वीडियो में ज़रूर दे देंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। सुप्रिया जी पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी बेटी जिसे डॉक्टर ने यह कह दिया था कि इनकी आंखों की रोशनी आएगी या नहीं कोई भरोसा नहीं है। आंखों में नेत्र में रोशनी नहीं थी पर शिव पर पूरा भरोसा था। बेटी ने अपने पिता से कह दिया कि मुझे शिव पर चढ़े हुए जल को लाकर दे दो, और उस जल को उस बेटी ने अपनी आंखों में लगाना शुरू किया और बाबा की कृपा से अब उसे दिखने भी लगा है और वह स्वयं कथा पंडाल में आभार व्यक्त करने आई है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, नदी में नाव, शरीर में पाँव, कथा में भाव। अगर ये दृढ़ी है तो आपको शिव मिलेगा, यह निश्चितता है। बस शिव पर भरोसा होना चाहिए और आप पूरे भरोसे से 1 लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित कर रहे हो तो शिव आपका हाथ भी जरूर थाम लेंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जब आप 1 लोटा जल घर से लेकर जाओ तो आपके अंदर यह भाव होना चाहिए कि मैं अपने जीवन के सारे कष्ट महादेव के सामने प्रकट करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। मैं अपने जीवन की सारी परेशानी, दुख, तकलीफ महादेव के चरणों में छोड़ने जा रहा हूँ। आपके अंदर ये भाव जरूर होना चाहिए कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर महादेव चल रहे हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पूरे भारत में कई प्रसिद्ध मंदिर हैं और शिव के इन प्रसिद्ध मंदिरों में सिर्फ एक ऐसा शिव का मंदिर है जहाँ पर नंदी नहीं है, मतलब महादेव के सामने, शिवलिंग के सामने नंदी विराजमान नहीं है। वह मंदिर है अमरनाथ की गुफा का महादेव मंदिर, जहाँ पर नंदी नहीं है। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हर मंदिर के द्वार में नंदी क्यों बैठे हुए होते हैं? उसका केवल सिर्फ एक कारण होता है, महादेव अगर मंदिर छोड़कर, साधना छोड़कर, शमशान छोड़कर कहीं नहीं जा पा रहे हैं तो उन्होंने नंदी से कह दिया है, सभी के दुख मिटाने के लिए तुम्हें उनके द्वार तक पहुंच जाना है। आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हो, उस जल का साक्षी कौन होता है? स्वयं नंदी भगवान होते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने अपने साथ हुए पुराने एक वाक्य को बताते हुए कहा कि जब हम हरिद्वार में कथा करने गए थे तब हम नीलकंठ के दर्शन करने गए थे। जाते समय भी हमने भगवान का नाम लिया था और आते समय भी हम भगवान का नाम जाप ही कर रहे थे, और रास्ते में ड्राइवर की आंख लग गई और इधर गंगा थी और इधर पहाड़ था और गाड़ी लुढ़क गई। गाड़ी 2 पलटी खाई और अगर वह तीसरा पलटी खा जाती तो सीधे गंगा में समा जाती। हमने सब महादेव के ऊपर छोड़ दिया था कि अब जो तुम्हें अच्छा लगे वह करना। गाड़ी पलट गई, चक्कर आ गया, पर हमें बस यह स्मरण है कि एक पुरुष और एक नारी बहुत सुंदर वस्त्रों में कांच तोड़कर हमें बाहर निकाल लिया। यह हमें बस स्मरण है, इसके अलावा हमें कुछ भी याद नहीं है। उस समय उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी ने भी हमसे इस हादसे की जानकारी ली थी। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, सीहोर कोपरेश्वर धाम में रुद्राक्ष का वितरण शुरू हो गया है। यह रुद्राक्ष वितरण सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक होता है। आप अपना फ्री का रुद्राक्ष जाकर प्राप्त कर सकते हैं। आपको कुछ भी ले जाने की ज़रूरत नहीं है।
कोई एप्लीकेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे जाएं और काउंटर में खड़े होकर अपना फ्री का एक रुद्राक्ष प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ पर अगर आप रुकना चाहते हैं तो फ्री में आपको गादी और तकिए भी प्राप्त हो जाएंगे। बस आपको गादी और तकिए प्राप्त करने के लिए आपको अपना आधार कार्ड दिखाना होगा। इसके बाद उपयोग करें और उपयोग के बाद वापस जमा कर दें। भोजनशाला से आप प्रसाद रूपी भोजन भी प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हमने सीहोर कोपरेश्वर धाम में केदार शिला रखी है। एक बहुत बड़ी आकृति का पत्थर रखा हुआ है जो केदार शिला है, और उस केदार शिला के मात्र स्पर्श करने से आपकी कई प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। पर गुरुजी ने कहा, आपका शिव के प्रति विश्वास अटूट होना चाहिए। इसके बाद गुरुजी ने बताया, जो लोग संतान प्राप्ति के लिए आते हैं वे उस केदार शिला में अपने हाथों में हल्दी लगाकर अपने दोनों हाथों का छापा लगा देते हैं। जो शादी मंगल विवाह की कामना के लिए आते हैं वे अपने हाथों में कुमकुम लगाकर अपने दोनों हाथों का उस पर छापा लगा देते हैं। आप भी अपनी मन की कोई भी मनोकामना को मन में बोलते हुए केदार शिला में स्पर्श करते हुए अपनी झोली फैलाते हुए चले जाओ। बाबा की कृपा जरूर होगी, जो चाहोगे वो मिलेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कभी आपको महादेव से कोई भी चीज़ मांगने के लिए यह नहीं बोलना है कि अगर मेरा यह कार्य हो जाता है तो मैं ये कर दूंगी या वो कर दूंगी। आपको इस बात को याद रखना चाहिए कि भोलेनाथ लालची नहीं है कि अगर तुम कुछ करोगे तभी वे तुम पर कृपा करेंगे, बल्कि तुम उन्हें कुछ भी नहीं दे सकते हो। और अगर तुम कुछ मांगना भी चाहते हो तो तुमको तो बस इतना है, अपनी झोली फैलाओ और बोल दो, बाबा सब दुख काटो मारो, बाबा सब दुख काटो मारा। बस ऐसा बोल देना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, एक पत्र आया जिसमें लिखा था कि मेरी माँ 82 वर्ष की है। 12 वर्ष पहले उनका एक ऑपरेशन हुआ था और ऑपरेशन के बाद मेरी माँ की एक आँख खराब हो गई। माँ बिस्तर पर भी पड़ी रहती थी, शरीर भी गल रहा था, पर किसी ने माँ को टीवी पर शिव महापुराण कथा सुनने को कह दिया। माँ इशारे से टीवी चालू करवा देती और कथा उनको दिखाई तो नहीं देती थी। वह कथा का निरंतर श्रवण करने लगीं, कथा सुनने लगीं और हमसे बोलने लगीं कि शिवालय में जाकर जल चढ़ाकर वह जल मुझे लाकर दे दो। माँ वह जल अपनी आँखों में लगा लेती और थोड़े से जल को औषधि रूप में आचमन कर लेती। आज मेरी माँ की आँख भी ठीक हो गई है, उन्हें दिखाई भी देने लगा है और वह सभी अपने कार्य स्वयं कर लेती हैं। और मात्र 3 माह में ही उन्होंने मराठी में लिखित पुराणों को भी पढ़ लिया है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आया हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा वाची जा रही अगली कथा आप 10 जून से 14 जून तक 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा मध्य प्रदेश के भोपाल में सुन सकते हैं। यह कथा का एड्रेस करौंद चौराहे के पास है, तो करौंद चौराहे के पास में जाकर भोपाल में इस कथा का आप श्रवण कर सकते हैं। इसका समय तो अभी गुरुजी ने नहीं बताया है, पर अनुमान है इस कथा का समय भी दोपहर के 2 बजे से लेकर 5 बजे तक रहने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं और अंतिम जानकारी की ओर। कल का दिन विशेष है क्योंकि कल 5 जून है और आषाढ़ माह की प्रतिपदा है, एकम की तिथि है और इस आषाढ़ माह के पहले ही दिन सोमवार का दिन है। और आपको आषाढ़ माह के पहले ही दिन से सोमवार से एक विशेष उपाय करना शुरू करना है। इस उपाय की जानकारी गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने इसी सत्यम शिवम सुंदरम शिव महापुराण कथा में दी है। यह एक बिल्कुल नया उपाय है जो कि आप इस सोमवार से करना शुरू कर देंगे तो गुरुजी ने कहा है मात्र 2 माह में ही आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी आप उद्देश्य के लिए यह उपाय कर रहे हैं वह पूर्ण होता नजर आने लगेगा। वह 2 माह के अंदर आपकी कामना जरूर पूरी हो जाती है। आपको 5 बेलपत्र लेकर और 1 कलश जल लेकर शिवालय पहुंच जाना है। 5 बेलपत्र और 1 कलश जल लेकर शिवालय पहुंचने के बाद आपको पहली बेलपत्र गणेश भगवान के स्थान पर अर्पित कर देना है। पहली बेलपत्र गणेश भगवान के स्थान पर अर्पित करने के बाद इसी स्थान पर आपको 1 कलश जो जल लाया है आपने, उसका थोड़ा सा जल का भाग अर्पित कर देना है। इसके बाद आपको शरणानंद कार्तिकेय भगवान के स्थान पर दूसरी बेलपत्र अर्पित कर देना है। दूसरी बेलपत्र शरणानंद कार्तिकेय भगवान के स्थान पर अर्पित करने के बाद यहाँ पर भी आपको उसी जल कलश से थोड़ा सा जल अर्पित कर देना है। तीसरी बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर देना है। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर भी बेलपत्र अर्पित करने के बाद थोड़ी सा जल आपको अर्पित कर देना है। सभी जो बेलपत्र आप अर्पित करेंगे, जिस प्रकार से आप शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र अर्पित करते हैं उसी प्रकार से अर्पित करना है। मतलब बेलपत्र का चिकना भाग नीचे होना चाहिए। कई लोग प्रश्न करते हैं कि चिकना भाग माता सुख सुंदरी के स्थान पर कहाँ पे रखना है। 5 बेलपत्र जो आप अर्पित करेंगे सभी का चिकना भाग नीचे होना चाहिए और सभी बेलपत्र की जो डंडी होगी वह जलाधारी की ओर होगी। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। चौथी बेलपत्र आपको माता पार्वती के हस्तकमलों में अर्पित करना है। जो शिवलिंग का कटी भाग होता है आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं कि चौथी बेलपत्र आपको कहाँ पे अर्पित करना है। इसके बाद इसी बेलपत्र में आपको
उसी कलश का जल का थोड़ा सा भाग अर्पित कर देना है। अंत में 5वीं बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है और 5वीं बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर अर्पित करने के बाद आपको जल कलश का पूरा जल शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। आप देख सकते हैं यह उपाय आपको किस प्रकार से करना है। और बेलपत्र अर्पित करते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का जरूर उपयोग करें। गुरुजी ने कहा अगर आपके कोई विषम परिस्थिति चल रही हो, कुछ भी जीवन में सही नहीं हो रहा हो, अटका हुआ कार्य हो जो लंबे समय से पूरा नहीं हो पा रहा हो, कोई ऐसी मनोकामना हो जो लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही हो, तो उन सभी के लिए आप यह उपाय कर सकते हैं। और यह उपाय आपको 5 से 7 सोमवार करना है। यह उपाय सिर्फ और सिर्फ सोमवार को करना है। और गुरुजी ने कहा है इस उपाय को करने के 2 महीने के अंदर ही आपकी मनोकामना है वह निश्चित पूर्ण हो जाएगी। यह निश्चितता है। गुरुजी का बताया यह बिल्कुल नया उपाय है जिसे आपको उत्तरमुखी होकर करना है। मतलब उपाय करते समय आपका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। मतलब आप शिवलिंग का जो कटी भाग होता है उसके पीछे बैठे और आपका मुख जलाधारी की ओर हो। इस प्रकार से बैठकर ही आपको यह उपाय करना है। इस वीडियो में बताई गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप करें। और अगर अभी भी उपायों से संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न हो तो वे प्रश्न आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।